तो आपको थोड़ी सी मैं अपडेट देती हूँ हेल्थ की। जो उस दिन मैं गिर गई थी उसके बारे में मैं एक्सरे करवा लूँ। चेयर है और स्कैन में भी मेरे नी कैप के ऊपर आया है छोटा सा फ्रैक्चर। मुझे लग रहा है उसने किक मारने की कोशिश की। मैं कैसे बताऊं? आप इसको महापुरुष बनते। सारा कसूर आमिर का ही है। मैं आमिर दी हालत है ना इंडियन आर्मी वर्गी है। अपनी मां मांगती है तो दूसरी मां मांगती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट मेरा आप लोगों ने व्लॉग देखा था जिसमें मैं गिर गई थी शूट करते करते रील की। शुक्र है शूट कंप्लीट हो गया था, बस वापस गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो मैं गिर गई। मैं तो आपको थोड़ी सी मैं अपडेट देती हूँ हेल्थ की। जो उस दिन मैं गिर गई थी उसके बारे में। तो खैर 2 दिन पीछे मैंने बीच में कुछ व्लॉग नहीं बनाया। आज अब मैं जाने लगी हूँ क्योंकि 2 दिन से बहुत पेन है। 2 रातों से सही सो नहीं सकी हूँ मैं। और राइट लेग हुई है मेरी इंजर्ड। और कोई इस पे वेट नहीं मैं हो रहा कि अभी भी एक टांग पे मैं खड़ी हुई हूँ। इवन बेडरूम से टॉयलेट जाते हुए मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी ऑन सेफ साइड आमी ने भी कहा कि मैं एक्सरे करवा लूँ, तो वो मैं करवाने जा रही हूँ अब। और ताकि पता चले फ्रैक्चर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ्रैक्चर होता तो बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत होनी थी मेरी। मगर फिर भी देख लेती जाती हूँ कि कोई टिश्यू डैमेज हुए हैं क्या हुआ है, तो ना सेफ साइड करवा लेती हूँ। और देखें बस वही बात है इंसान की कि अल्लाह की छोटी छोटी नींदें हमारी होती हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पूरी रात एक साइड करवट लेते हुए जो मेरी चीखें निकलती हैं, जो टीसें उठती हैं मुझे दर्द की, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे वो बर्दाश्त कर रही हूँ। अब हो सकता है मुझे वो आज क्लचेस दे दे ताकि मुझे चलने में थोड़ी आसानी रहे। इवन जब मैं ड्राइव कर रही हूँ, कल मैं कहाँ पे गई थी तो वो काम तो मैं जब ड्राइव कर रही हूँ तो मेरी ऑटोमेटिक आ रहा है, तो अपना बेंड होके मैं लेग उठा रही थी। कभी उधर ब्रेक पे ऊपर रख रही थी, फिर लेग उठा के रख रही थी एक्सीलेटर पे, उसके ऊपर स्पीड के ऊपर। तो बस बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कि मुझे हर अपना इवन बेड पे भी अगर बैठना है ना मैंने, तो मैं लेग उठा ही नहीं सक रही बगैर किसी सपोर्ट के, या मुझे खुद नीचे बेंड होना पड़ता है और अपनी लेग उठा के ऊपर रखनी पड़ती है। बहुत सिर्फ नी इंजर्ड नहीं हुआ, सिर्फ घुटना मेरा इंजर्ड नहीं हुआ, पूरी जो लेग है वो पूरी इंजर्ड हुई है। इवन आज भी मेरा काम था, जॉब थी, मगर मैंने वहाँ पे फिर एक्सक्यूज़ कर लिया क्योंकि बहुत बुरी हालत थी मेरी। मैं और एक्सरे करवाना था, तो मुझे अगर मैं वहाँ से फारिग होती तो एक्सरे वाला वो बंद हो जाती क्लिनिक, तो और फिर वो वेटिंग टाइम बहुत लंबा हो जाना था क्योंकि मुझे इमरजेंसी में जाके करवाना था। ये आपको मैं बताती हूँ कि मुझे ये सीढ़ियाँ उतरने में कितना टाइम लगना है। ये देखें, पहले एक उतारती फिर घसीट रही हूँ मैं पाँव को, उस पर वेट नहीं डल रहा। अभी देखिए, यानी मैं पाँव ये उठा ही नहीं सक रही, मुझे ऐसे करके ना ये अपना पाँव उठाना पड़ता है। ये देखिए नीचे तक पहुँच गई हूँ। हाँ जी रेडी हैं, चलो निकले फिर, लेट्स गो। क्या हुआ? मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 बजे तक ख़त्म होती है। फिलहाल पंक्चर हुई है, बातें इंटीमेट बातें हमें मेरी इंटीमेट बातें। थैंक यू। आराम से चलो मैं बंद कर दूँ। इधर एक गिलास पकड़े, मैं बैठ जाऊँगा। चलें जी, अब निकल पड़े हैं एक्सरे करवाने। और यकीन करें इतना टाइम लग जाता मुझे गाड़ी में बैठने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड, हमने वेस्ट सेंटर है इधर, घर के कुछ फेंकने आए हैं, साथ हम पी रहे। और जुजात मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग गई बाहर में 16 घंटे का मेरा फास्ट होता है। रात मैंने कितने बजे रात डिनर किया था? जल्दी कर लिया था मैंने एक बिस्कॉफ का बिस्किट खाया था 8 साढ़े 8 बजे, तो उस हिसाब से 12 बजे ख़त्म होनी थी, मगर चले 11:30 हो गए, आधा घंटा पहले ही खाया, कोई बात नहीं। हम लोग अभी जा रहे हैं कहीं पास में, वॉक इन सेंटर है यहाँ पे, बने हुए वॉक इन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी हो
तो वो हो जाता है। अभी ये नहीं पता वहाँ पे लोअर बॉडी का एक्सरे करते हैं नहीं, अपर बॉडी का तो डेफिनेटली करते हैं। वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वेटिंग टाइम कम है। अदरवाइज़ यहाँ इंग्लैंड के जितने भी ANE होते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे 4-5 घंटे का वेटिंग टाइम होता है। और बीमार होने का एक चीज़ ये हो गया कि मुझे एडिटिंग का टाइम मिल गया ताकि मेरे व्लॉग्स अब ज़रा जो बैकलॉग पड़ा हुआ है वो ज़रा फटाफट होंगे ख़त्म, उनको जल्दी जल्दी एडिट करूँगी। इंस्टा रील्स है, आप प्लीज़ मेरी इंस्टा रील पे जाएं, इंस्टाग्राम को भी सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हो गया तो बॉटल इधर क्यों फेंकी, उधर क्यों फेंकी? प्लास्टिक तो ये भी अच्छी कार्डबोर्ड है। चले मिलती हूँ आपको बाद। A few minutes later. चलिए जी, यहाँ से हो गई हूँ फ्री। ANE पे आए थे, वॉक इन सेंटर आए थे जो घर के पास बना हुआ है, मगर वो कह रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे नी कैप इंजर्ड हुई है और ब्रोक हुई है। जो इनका मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएंगे तो वो एक्सरे करेंगे, यहाँ पे ये लोग एक्सरे नहीं करते हैं। सो बाकी की अपडेट आपको मैं हॉस्पिटल में एक्सरे के बाद दूँगी। Many minutes later. चलिए जी, पहुँच गई हूँ मैं हॉस्पिटल और अब गाड़ी से निकलने के मुझे घंटे लग गए हैं। चले जी, आ गए हॉस्पिटल में, अब बस वेटिंग टाइम है। लोग तो अंदर काफ़ी हैं मगर वो रिसेप्शनिस्ट कह रही गाड़ी जल्दी आ जाएगी। लेट्स सी, मैम आने कह रहे आके बैठ जाए मगर मैं बैठने का रिस्क नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा बैठ गई तो उठ नहीं सकती मैं, क्योंकि उठते ही मुझे बड़ा टाइम लग जाता है उठने में और बहुत पेनफुल है। फिर अभी के एक्सरे होगा तो कंफर्म होगा कि क्या होगा, क्योंकि उससे वो उसने जब टच किया तो टच भी नहीं हो रहा था। फिर मैं यहाँ के कॉरिडोर में ही वॉक कर रही हूँ ताकि जब बुलाने आए तो मैं जल्दी से उठ के चली जाऊँ अंदर, बजाय इसके कि मुझे घंटे लग जाए एक पाँव से राइट पाँव पे वेट डालने के लिए। थैंक यू। Still try and pop a little bit of weight on it. I'll just go and get your name and that changed as well. So, oh my god. You are out. नजर लग गई। हाँ, चेयर वगैरह सब कुछ। वेट कर रहे हैं डॉक्टर का कि डॉक्टर अभी रिपोर्ट देगा। ये हाथ में कैमरा नहीं पकड़ सकी, सामने स्टिक किया हुआ है मैंने मिरर से क्योंकि अब क्लचेस पकड़ी हुई हैं। तो अब देखें और मेरी वीडियोस रील्स बनाएगा और बस दुआ करें कि नी कैप ना मेरा इंजर्ड हुआ हो। अब बस खैर खैरियत रहे, कोई बेड रेस्ट ना मुझे बताएं क्योंकि काम मेरा ऐसा कि मैं बेड रेस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो बस दुआ करें कि जल्दी ठीक हो, जल्दी रिकवर। The further scan and So they'll discuss everything. You might come back and you know everything might be, the swelling might have settled down and you might have movement. 1 hour later. जी पहुंच गए अब हम दूसरे हॉस्पिटल में। यहाँ होगा स्कैन जाके जिसमें थोड़ा डीपली पता चलेगा कि रैप्चर हुआ है कि नहीं। और उतरने में मुझे घंटे लगने, जरा मैं टाइम लगना मुझे उतरने में। A few moments later. चले जी, हो गए हैं फारिग अल्ट्रासाउंड से भी और शुक्र है वो प्रॉब्लम नहीं थी जो जिसका शॉक था जो एक्सरे में आया था। तो अभी स्कैन में थोड़ा ज़्यादा डिटेल पता चलती है और स्कैन में बिल्कुल मेरे नी कैप के ऊपर आया है एक छोटा सा फ्रैक्चर और 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे इसको रिकवर होने में प्रॉपर। और अभी तो 1 वीक का ही बेड रेस्ट बताया ना मुझे। अगर 2 से 2.5 महीने लगेंगे रिकवर में तो 1 वीक का कैसे होगा बेड रेस्ट? बस मैं 1 वीक भी कर लूँ, बड़ी बात है। काम नहीं रुकने चाहिए हम लोगों के और हमारे तो काम ही ऐसे ही है, चलने फिरने भाग दौड़ तो खैर अब बस पहुँचते हैं घर और अभी जाके थोड़ा सा घर वगैरह साफ़ करूँगी क्योंकि कुछ मेहमान अब आएंगे देखने, घर वाले फ्रेंड्स, तो थोड़ा साफ़ सुथरा वो पट्टी साहब को काम पे लगाऊंगी आज मैं। सुबह से लगे बेचारे मेरे साथ भाग दौड़ करने, अपने काम इम्पोर्टेंट में थोड़े से पोस्टपोन कर दिए। तो कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन तीसरा हॉस्पिटल था जो हम गए सुबह से। सुबह 11 बजे की मैं निकली हुई हूँ, अभी 3:30 बज गए हैं। तो बट शुक्र एक दिन में सारे काम हो गए क्योंकि बार बार निकलना करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए इस नी के साथ। तो खैर चले पहुँचते हैं घर, बच्चों के खाने पीने की तैयारी करें और फिर आपको बताऊँगा। मारा तो जहाँ पे पता चल रहा दुनिया को निशाना गले का लगाया था लेकिन वो जरा नीचे झुकी तो वो
सीधी हुई जंप मार या मुझे लग रहा है उसने किक मारने की कोशिश की और गलत हो गया। ये सच्ची बात मैं कैसे बताऊं? मुझे ज्यादा चांसेस ना इस चीज के लग रहे हैं कि उसकी किक नहीं सही लगी। उसकी किक मिस हो गई, वो लगी जाके दीवार की सीढ़ी में। और स्टोरी बनाना सीखो। आते भाई भी यही आमिर कह रहा है, आमिर सच सच बता दे कि तुमने तो नहीं मारा मोना को। सबको ना मेरे पे शक है। सनी कह रहा मोना बता दे आमिर ने मारा है, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं। मैंने कहा सनी पैसे मिलेंगे तो मैं कर देती हूँ रिपोर्ट। कहता नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, बस ये हफ्ते के लिए गायब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं वो नहीं चाहिए, काम किससे करवाने। मैं तुझसे कहा यार गायब करा दे, यार गायब करा दे। आमिर भाई आपका फायदा होगा गायब होने में। मैंने यही कहा ना, आमिर का फायदा है। सोनिया ऐसी कोई नजर लगी है, बेगम गिर गई मेरी। लोगों को नजर लगती है तो कोई नहीं कहेगी सोनिया, माँ तो सारी बन जाती है। बीवी के लिए कोई नहीं कहेगा कि हाँ मैं तेरी बीवी हूँ। अब आपके पास वैलिड रीजन है। अब आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप खुले में सेवा करो भाई, चल नहीं सकती। मैं तो इसको कहता हूँ सेवा के लिए कोई लेके आता हूँ, मानती नहीं। ये जो मसले है ना, ये मैं ठीक करती हूँ। सही बात है, ये आदमी ना बहाने ढूंढते हैं। देखो ना इसकी भी सेवा करेंगी। अगली है ना 2 दिन नहीं टिकना इन लोगों के साथ जो इनकी हरकतें। मैं गारंटी देता हूँ। लूट लाट के चले जाना उन्हें। लुटने दो उसको, लुटने दो। पट्टी तो लुटने दो। ओके सोने चलो जी, पहुंच गए घर। आमिर वो क्लचेस मुझे पकड़ा देते। ये देखिए जी कैसे गाड़ी से निकलना पड़ता है मुझे। ये राइट वाली है, ये राइट वाली। हाँ ये Later. सही बात है। छोटे अम्मी ये पड़ा हुआ है, ये आमिर के लिए चिकन मैरिनेट किया हुआ था, ये भी पड़ा। मैंने कहा बच्चे हलवा कद्दू खा लेंगे। ये देखिए ये लोग नकली कह रहे हैं मेरी। अबू कह रहे हैं चोट लगी क्यों, ये बताओ ना। आपके साथ नीचे साथ उतरते, हाँ वो गिरती, आप इसको मुहाफिज बनते। अंकल मेरा मुहाफिज भज गया। मुहाफिज बनने के बजाय आप जाके बैठ के गाड़ी में। हाँ सारा कसूर आमिर का ही है, मैंने आपको कहा है। मुझे तो सोच बच गई। ऐसा तो नहीं कहा था। आप इसके साथ शाना बशाना चल रहा है। मैं कह रहा हूँ तैयार सी। शुक्र करो मेरी रील बन गई थी, एंड पे जाके हुई। Later that same evening. कहती है मुना खाला बहुत ज्यादा गिरती है। घर कब दे दी? मैं क्या अमर दीदी की हालत है ना, वो इंडियन आर्मी वर्गी है। अच्छा अपनी मां मांगती है तो दूसरी की मां मांगती है कि तुझे किस चीज का। सही बात है यार। ये सब अभी होके चले गए हैं, अम्मी और रूज उमर लकी सब आए थे तबियत पूछने। तो ये देखिए ये सारा मेरे लिए फूल लेकर आई है, जो मेरी भतीजी है, भांजी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले उसको मैं डाल दूँ उसमें, फिर ख़राब हो जाएगा। और एक दफ़ा मैं अगर ऊपर चली गई ना तो फिर मेरे लिए सीढ़ियाँ उतरना ज़रा बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए मैं एक ही दफ़ा नीचे के अपने काम ख़त्म कर लूँ, सफाई वगैरह सारी की है, क्योंकि मेहमान आ जा रहे हैं तबियत पूछने के लिए। और बस हॉस्पिटल से आते साथ ही मैंने फटाफट शावर लिया, क्योंकि स्मेल आती है मुझे अपने पास से दवाइयों की। चलिए ये हो गए रेडी। जो यकीन करें जो काम करने वाला इंसान होता है ना, वो रेस्ट नहीं कर सकता, बल्कि कहते हैं अच्छा रेस्ट मिल जाएगा, मगर मैं खुश नहीं होती कि रेस्ट। कॉपी कर मेरी तो मुझसे ना एक दिन का भी फिर वो रेस्ट नहीं होता। मैं तो बल्कि सोची कल जाऊंगी, काम पे भी जाऊंगी इंशाल्लाह। तो ऑफर नहीं वो पहना हुआ मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ मुझे जो मिला, बल्कि मैंने दिखाया आई थिंक ब्लॉग में। अभी शायद एक मेरी फ्रेंड भी आएगी, तो उसके लिए मैं सोची थी चाय का सामान थोड़ा रेडी कर लूँ, नट्स वगैरह। और तो कुछ इतना खास है नहीं, खाना वगैरह बना हुआ है, अगर उन्हें खाना होगा तो वो भी खा लेंगे। चलिए जी, मैंने घर भी साफ़ कर लिया सालत में, क्लचेस के साथ पकड़ पकड़ के दिखाती हैं आपको। घर साफ हो गया है। अरे देखिए मैंने थोड़े से नट्स निकाल के रख दिए इन केस अगर किसी ने चाय पीनी होगी। अभी वैसे 9 बजे है तो मुझे लगता है लेट ही आएंगे। और आज मैंने बनाया था हलवा कद्दू चावल, साथ बना ली मैंने फ्रूट सैलेड, चाय के कप्स भी रेडी कर दिए टी बैग डाल के, साथ तरबूज काट के रख लिया है, हर चीज़ रेडी कर दी है। बस अगर आ गए तो ठीक है, वरना ये चीज़ हम खुद खा लेंगे। और ये देखें जी क्लचेस के साथ वॉक कर रही हूँ, ये साथ करना है स्प्रिंट।
थोड़ी देर ऊपर जाके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, देखती हूँ अगर वो आते हैं या नहीं। चलें जी, अब आगे ऊपर रूम में, और बस जिन जिनके फ़ोन आए थे तबीयत पूछने के लिए उनसे बात होती रही है, और बस अभी फारिग हुई हूँ। तो बस फ्रेंड को भी मैसेज आ गया, वो भी नहीं आई। सारी तैयारी बस ऐसी पड़ी रही है। अब ऐसे के फ्रूट चाट मैं खाऊंगी, आमिर खाएंगे। और ये देखिए जी, ये देखिए ये लग गया मुझे स्प्रिंट, वो साथ मेरे पड़े क्रचेस, और ये आ गई मेरी फ्रूट चाट। The next day. ये देखें जी, ये मेरी बहन आ रही है। बाहर में जाए टांग, बाहर तो घूमना फिरना है ना, घूमना फिरना नहीं रुक सकता इसका। देखें जी कितना तैयार होकर आ गई है ये। Later that same evening. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नीचे ही आ रही थी। आ जाओ बस आ जा, वो ना ड्रामे मेरे। आ जाओ, मम्मी जी किधर है? Later. शाम को फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी मुझे मेरी तबीयत पूछने, और ये मेरी इतनी प्यारी दोस्त है, इतना बिजी स्केड्यूल से भी अपने मेरे लिए टाइम निकाल कर आई है तबीयत पूछने के लिए, और बहुत ही मज़े की चाट भी लाई थी। ये जो यहाँ निकलती ना इसकी मैंने कहा चाट नज़र बहुत जल्दी लगती है मुझे लगता है। Next morning. तो एक और फ्रेंड आ रही है अभी तबीयत पूछने, और अभी बस सुबह का टाइम अकेली हूँ घर पे, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है। हमें भी बाहर गए हैं ग्रॉसरी करने कुछ, और हमें को नहीं पता कि अभी आना है किसने, वरना वो लाजमी घर होते हैं हेल्प के लिए। तो बस फटाफट अभी चिकन सैंडविच बना रही हूँ। यकीन करें जब भी किसी गेस्ट ने आना होता है ना घर पे, आगे पीछे चीज़ें बहुत होती हैं, मगर जब कोई ज़रूरत होती है घर में चीज़ें नहीं होती। तो ब्रेड नहीं थी मेरे पास अभी, 3 वाइट ब्रेड है, 3 ब्राउन ब्रेड है, तो सोची थी फटाफट क्लब सैंडविच बना लूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है खाना वगैरह का, तो अभी टाइम नहीं है। तो बस फटाफट ये क्लब सैंडविच बना रही हूँ। और आगे पीछे लेटस भी होता है मेरे घर, आज लेटस भी नहीं है। तो मैंने ना सोचा कि ये पालक के पत्ते रखूँगी सैलेड, और साथ टमाटर जो होता है वो डाल के सर्व करूँगी। बाकी मैंने कुछ चीज़ें और रख दी हैं वहाँ टेबल पे, जूस वगैरह, और जो मेरी एक फ्रेंड लाई थी बहुत मज़े की काले चनों की चाट, वो भी पड़ी हुई है, तो वो भी सर्व करूँगी। साथ अपनी इमली की चटनी होगी, जूस होंगे, फ्रूट्स होंगे। ऐसे फटाफट ये कंप्लीट करूँ, वो आने वाली होगी। 10:30 का टाइम किया था, मेरा ख्याल है 10:35 हो गए। इसकी तसल्ली होती है क्योंकि ये वाली दोस्त हमेशा थोड़ा सा टाइम से लेट आती है, जो कल वाली दोस्त थी वो हमेशा पंक्चुअल होती है। तो उसका बाकी अपडेट हेल्थ की ये है कि पेन बहुत बेहतर है मेरी। अब वेट अभी भी बढ़ रहा है, मगर प्रॉपर तरीके से नहीं, मगर जो दर्द होती थी रात को सोते वो बहुत 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 बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बेंडिंग में प्रॉब्लम है, घुटने मोड़ने में, बाकी अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह जो साथ में रखे, जब बड़ी मुसीबत से बस अल्लाह ने बचाया, इसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। सदका वगैरह सब निकाला, तो बाकी आप लोग दुआ करें। यकीन करें जितनी चोटें मुझे लगती है ना, मेरे बहनोई ने मेरा नाम रख दिया भाई ड्रोन, कहीं भी जाती हूँ गिर जाती हूँ। कुछ अर्सा पहले सर पे चोट लग गई थी, एक दफ़ा बाजू भी फ्रैक्चर हुआ, उसकी तस्वीर में लगाऊंगी। ये कुछ साल पहले की पिक्चर है, चप्पल पकड़ के मच्छर मार रही थी, दीवार पे पड़ा हुआ था। वो क्या हुआ, दीवार पे जूती तो नहीं लगी, उंगली लग गई मेरी, और उंगली मेरी फ्रैक्चर हो गई थी फिर। तो मुझे काफ़ी अर्सा ना कास्ट पहनना पड़ा था। जब वो कास्ट उतर गया था तो फिर उंगली का जो था वो मेरा 1-2 महीने बाद उतरा था। तो ये चोटों की मैं समझे आदत हो गई। ये नहीं जी, अब ये मैं सैंडविच रेडी हो गए हैं, और आपको भी फुल लुक इसकी दिखाती हूँ। जी ये है मेरे क्लब सैंडविचेस, साथ काले चने की चाट, साथ नट्स लग गए हैं, जूस लग गए। ये पिछले 1 हफ्ते का ब्लॉग था जो मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बनाया था। क्या दुआ कीजिएगा ठीक हो जाऊँ। अल्लाह हाफिज़।